हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें ये जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनके HCF भी ज्ञात करने हैं और LCM भी। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल है HCF इंटू LCM। HCF और LCM निकालने के बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है किनसे, संख्याओं के गुणनफल से। ये जो दोनों संख्याएं इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के, ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 26 और 91। इनका पहले हम LCM निकालते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। पीछे 6 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और 13 क्या है, वो प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ा 13। ऐसे ही 91 का भी निकालेंगे। पीछे 1 है, देखिए ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 3 में भी करेंगे तो 9 3 3 ज़ा 9, तो 1 बच जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। तो 1 और किस में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में आता है। तो देखिए 7 से ये चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए, 7 8 9, 2 बचा। तो ये हमारा 2 और 1 क्या हो जाएगा, 21। 7 3 ज़ा 21 और 13 1 ज़ा 13। अब हम इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 26 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 13। 91 का फैक्टर क्या है, 7 मल्टीप्लाई में 13। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। ठीक है। अब HCF निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर देखना होता है। देखिए 2 तो है नहीं कॉमन, 13 है। अब 13 की पावर भी हमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है। तो हम डायरेक्ट बस क्या लेंगे, 13, ठीक है। अब निकालना है हमें LCM। अब LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, तो बस 2 है, 2 लेंगे, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। जो कॉमन नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो कॉमन नंबर तो हमारा 13 है और हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, ठीक है। अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 182, ठीक है। अब देखिए LCM भी निकाल लिया हमने, HCF निकाल लिया। अब हमें आंसर को वेरीफाई करना है, इनकी जांच करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक रूल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। ये जो दो संख्याओं हैं इनको गुणनफल करना है, इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है, और HCF और LCM जो निकाला है हमने उसको भी मल्टीप्लाई करना है, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हम वेरीफाई करेंगे। अब नीचे देखिए मैंने लिख लिया है HCF मल्टीप्लाई LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम लिखेंगे HCF हमारा क्या है, 13 इंटू LCM क्या है हमारा 182। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारी क्या थी, 26 और 91। 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। अब इसको हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो हमारा आंसर आएगा 2366। 2366। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हमारा आंसर आएगा 2366, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया है, दोनों का आंसर सेम है, यानी हमारा LCM भी करेक्ट है और HCF भी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कर लिया है हमने, अब सेकंड करेंगे। अब देखिए सेकंड 510 और 92। 5 10 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, मैंने पहले ही निकाल लिए। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ चला जाएगा,
11 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और फिर 1 इधर चलेगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और फिर 3 है, अब देखिए पीछे 5 है, ये तो 5 के टेबल से जाएगा ही, लेकिन हमें कोशिश करनी होती है कि हम छोटी संख्या लें, ठीक है। तो ये 3 से भी जा सकता है, तो 3 लेंगे। 25 है तो 3 3 8 24, एक उधर चला गया और वो बन गया 15, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 5 लेंगे, अब 85 जो है वो 5 के टेबल से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 उधर चला गया, 5 7 ज़ा 35, 17 जो है नंबर वो प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 92 सॉरी, तो 2 4 ज़ा 8 और 1 उधर चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और 23 जो है वो प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। अब देखिए अब हमें निकालना है HCF। अब HCF निकालने के लिए कॉमन नंबर क्या है हमारा, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, ठीक है। और कोई सेम नंबर है और कोई नहीं है, यहाँ पे बस 23 है 2 के बाद और ऊपर 23 नहीं है। तो अब जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी घात वाली संख्या लेनी होती है, ये हमारा HCF का रूल होता है, छोटी घात वाली संख्या। तो इसमें क्या है, 2 जो कॉमन है, एक पे है पावर 1 और एक की पावर है 2, तो हम HCF क्या लेंगे सीधा, ओनली 2, ठीक है। अब निकालना है हमें LCM। LCM निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। यहाँ पे 2 तो ले ही लिया, ऊपर अब यहाँ पे क्या है 3, 2 जो है जो कॉमन है, एक में है पावर 1 और एक में है पावर 2, लेकिन हम हाईएस्ट पावर लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। सॉरी रेड पेन, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की कोई हाईएस्ट पावर नहीं है तो 3 का 3 ही आएगा, 5 भी 5 और 17 मल्टीप्लाई 17 और नीचे क्या बचा, ओनली 23, ठीक है 23। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले एक पावर ले लूँ, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू, इनका आंसर क्या आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये हमारा निकल गया है LCM, ठीक है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। HCF इंटू LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब हमारा HCF क्या है 2, हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई LCM क्या है हमारा 2 3 4 6 0 इक्वल टू 2 संख्या हमारी क्या है, एक तो है हमारी 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा 46920 इक्वल टू 46920, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारा आएगा थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड, 336 एंड 54, ठीक है। 54 का भी हमने फैक्टर निकाल लिए और 336 के भी हमने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चले जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब 27 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। पीछे 6 है तो ये 2 के टेबल से ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए, 1 इधर गया, ये 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गए, 1 बचा, वो बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 8 बचा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 21 जो है वो 3 के टेबल में और 7 के टेबल में आता है, लेकिन हम स्टार्ट छोटी संख्या से करेंगे। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है 2 1 2 3 4, तो हमने 2 की पावर 4 लगा दी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 की पावर हमने 3 लगा दी। अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है हमारा, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर हमारा सिर्फ 2 है और उसकी
सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 1 है, तो हमारा HCF ओनली क्या होगा 2। अब देखिए 2 के अलावा और कोई कॉमन नंबर है, 3 है, और 3 की सबसे छोटी घात भी एक ही है, तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, HCF हो गया हमारा 6। ठीक है, अब आता है LCM। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स खोलेंगे 27 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 3024। देखिए 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 3024। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारा HCF और LCM क्या है, HCF क्या है हमारा 6 मल्टीप्लाई LCM क्या है 3024, और इक्वल टू दो संख्या हमारी क्या थी 336 एंड 54, 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 18144 इक्वल टू, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 18144 आंसर। ठीक है, ये हमने इसके 30 क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी। बस हमें क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं, HCF निकालना है सबसे छोटी घात वाली संख्या, LCM निकालनी है हाईएस्ट पावर वाली संख्या है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए हमारा क्या होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो आंसर किसके इक्वल होगा, HCF इंटू LCM। थैंक यू सो मच।